नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या रहा कि तीन मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई। देखिए, ऐसा है 19 साल में हम 11 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, यानी कि प्रति 2 वर्ष में एक मुख्यमंत्री आप लगा लीजिए एवरेज। असल में देखिए, इस स्टेट का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये स्टेट दिल्ली से चलाया जाता है। ये एक ऐसा स्टेट जो 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, जो 7 पहाड़ियाँ देश की हैं, उनमें से ये उत्तराखंड है। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है सामरिक रूप से भी। वहाँ पर जब हर 2 किलोमीटर में जिन लोगों ने मॉल देखा होगा ना, वो इस पहाड़ की तंग सड़कों के किनारे बड़े बने हुए मिट्टी की छोटे से ढाबे या दुकान, जिससे पूरा गांव संचालित होता है, जहाँ से सामान लेता है या जहाँ से उपभोग करता है वस्तुओं का, वो कभी भी इस पहाड़ को समझ नहीं सकते। 20 साल में इस पहाड़ को मैं साफ बोलता हूँ कि जो अपेक्षाएं थी इस पहाड़ की वो नहीं दी गई। आज उसकी परिणति है जब दिल्ली बेस्ड जो आका हैं, जो इस राज्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ घूमने आते हैं, देवभूमि के नाम पर हमारे यहाँ आकर करके देवताओं का आशीर्वाद लेने आते हैं, वो दिल्ली जाकर करके भूल जाते हैं कि वहाँ देवताओं के बनाए हुए इंसान भी रहते हैं। ये स्टेट को एक तरह से प्रयोगशाला बना दिया, या अंग्रेजी में कहूँ तो गिनी पिग होता है ना, गिनी पिग। दवाइयाँ दे करके उससे पहले उसका एक प्रयोग किया जाता है उस पर। ठीक उसी तरह से इस स्टेट की हालत करती है। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल 5 MP कुल आते हैं। इन लोगों को क्या वास्ता इस स्टेट से? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं मुझे दर्द इस बात का है, क्योंकि मैं इस राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। बहुत छोटे से इस राज्य में जब छात्र जीवन में थे, तब इस राज्य के लिए आंदोलन करते थे, तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं थी इस राज्य के लिए। मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं हुआ, मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली से संचालित ये हो रहे हैं, नौकरी दिल्ली से संचालित हो रही है, पूरे गांव के गांव पलायन के रूप में खाली हो गए, उसके बारे में एक भी बैठक नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने इस देश में कोई बने, चाहे किसी भी पद पर बैठे, क्या कभी कोरोना काल के अंदर जो झेला है पहाड़ ने, जो 7-8 लोग जो यहाँ आए, उसके बारे में कभी कोई कैबिनेट हुई इस राज्य के अंदर? कैबिनेट इस बारे में हो रही है, मीटिंग्स इस बारे में हो रही है कि आओ मन मर्जी से कपड़ों की तरह इस स्टेट का मुख्यमंत्री बदल दो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। गुजरात का ठेकेदार आकर करके इस स्टेट के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई काम, जो इस स्टेट का निवासी है, उस स्टेट को ठेके ना मिलकर अरबों खरबों के ठेके तुम एक क्लब कर देते हो उन ठेकों का, वो तुम राज्य के बाहर के लोगों को देते हो। यहाँ के जो लोग, जो दुर्गम प्रदेश, इस दुर्गम प्रदेश में रहने वाले लोगों को कोई काम उनके पास नहीं है, ठेका उनकी कई जगह पर जीवन यापन का साधन होता है, और वो भी संचालित हो जाते हैं दिल्ली से। प्रत्येक चीज जो राजनीतिक पार्टियों की दिल्ली से अगर संचालित होती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग पहाड़ के दर्द को कितना जानेंगे। उसी की परिणति है ये तीसरा CM देख रहे हैं हम 4.5 साल में। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं साफ बोलता हूं, मुझे तो इस राज्य के युवाओं से इस बात का कहना है कि उठ करके आप इस बात का विरोध करो। ये अति हो गई है।